है। बिमल राय की पिक्चर थी मधुबती, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अपने चोपड़ा साहब की पिक्चर थी नया दौर, उसमें बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है। एक थे क्या नाम, सादिक सादिक बाबू, जो वो भी डेथ हो गई। उनकी पिक्चर में थी जो चौदहवीं का चांद है वगैरह। और दूसरी उनकी तीन चार पिक्चर थी जो अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहे, उसमें भी बहुत अच्छा मेरा काम था। फिर वैद मदन एक करके प्रोड्यूसर थे जिन्होंने तीन चार पिक्चर बनाई थी। हाँ, सादिक बाबू ने पिक्चर बनाई थी छुमंतर, उसमें मेरा बहुत अच्छा काम था, अभी नाम याद आ गया इसलिए बता रहा हूँ। और वैद मदन साहब ने पिक्चरें चार पांच बनाई थी कार्टून में, मिस्टर जॉनी वॉकर मेरे नाम से उन्होंने पिक्चर बनाई थी। वो पिक्चरें भी बहुत अच्छी चली थी। ऐसे कई पिक्चरें जिनके लिए मैं कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी चली हैं। जी हाँ, 300 फिल्मों से ऊपर काम करने के बाद में नाम सारे याद रहना जाहिर है कोई आसान काम नहीं। आज अगर आप जैसे बैठे हैं, संतोष से बैठे हैं और इज्जत से बैठे हैं, खुश बैठे हैं घर में अपने परिवार के साथ इस बम्बई की हवा में, कोई प्रोड्यूसर आपके पास आए, कोई निर्माता आपके पास आए और आपसे रिक्वेस्ट करे जैसे कमला हासन ने की थी, तो क्या आप चाहेंगे पर्दे पर फिर से आना? नहीं, मैंने कहा ना कि ऐसी चीज़ मिलना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए इतना प्रोड्यूसर समझदार भी होना चाहिए, डायरेक्टर भी उतना समझदार होना चाहिए, राइटर भी उसके पास इतना अच्छा समझदार होना चाहिए जो मुझे भी समझ के लिख रहा हो। हसन कमाल साहब ने तो, कमाल हसन साहब ने तो सिर्फ इसलिए लिखा था कि उनको मालूम था कि जानी वॉकर को लेना है। तो सब उन्होंने भी कोशिश की, राइटर से भी उसी तरह लिखवाया, सब पूरी हिसाब किताब जिस तरह मैं करता था उस तरह से उन्होंने करवाया था। ऐसा कोई मिलेगा तो मैंने कोई कसम तो नहीं खाई है, कसम खाने का तो सवाल ही नहीं आता। उनकी पिक्चर में काम करने से एक फ़ायदा मेरे को क्या हो गया मालूम, सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे को जो हुआ है, नाम और पैसे तो मिले ही हैं, लेकिन सबसे बड़ा दूसरा फ़ायदा ये होगा, कुछ लोग मुझे, चूँकि मैंने तो टीवी में इंटरव्यू भी देना बंद कर दिया जब से काम बंद किया था, 84 से इंटरव्यू भी नहीं देता था टीवी में, तो उससे इम्प्रेशन क्या हो गया मालूम, लोग समझते थे शायद, क्यों न्यूज़ में नहीं कहीं आता, कोई पेपर में कुछ नहीं, कहीं न्यूज़ में था ही नहीं, तो लोग समझते थे मैं मर गया। जब मैंने इनकी पिक्चर साइन की, नहीं जो बताना चाह रहा था वो ये है कि जब मैंने इनकी पिक्चर साइन की तब मुझे मालूम पड़ा, इतने टेलीग्राम इतने लेटर आ गए, समझ रहे आप जिंदा है अभी तक हम तो समझते हैं आप मर गए। तो उससे ये फायदा हो गया कि मैं लोगों के लिए फिर से जिंदा हो गया। तो ये आपको सबसे बड़ा उससे फायदा हुआ। तो खैर अब तो बहरहाल लोगों को मालूम पड़ चुका है कि आप माशाअल्लाह जिंदा ही नहीं, सही सलामत और स्वस्थ, सेहतमंद, सब कुछ ठीक ठाक हैं। तो जॉनी वॉकर साहब ये बताइए कि फिल्मी दुनिया से तो आप अक्सर दूर हैं ही, घर के दरवाजे बंद करके जब आप घर में होते हैं तो आपकी अब समय बिताने की, टाइम पास करने की हॉबीज़ क्या हैं जिन्हें आप अपने व्यस्त समय में नहीं कर पाए और अब उनके लिए टाइम निकाल पाते हों? नहीं, मैं कोई ऐसी चीज़ मैंने छोड़ी नहीं है जो मैंने ज़िंदगी में, अल्लाह ने मुझे नवाजा है, कोई चीज़ बची, कोई दुनिया की नेमत ऐसी नहीं है कि जो मुझे नहीं मिली हो। और अभी भी मैं जो सुख पा रहा हूँ, सबसे बड़ा सुख क्या है मेरा, जो फैमिली मेरी इतनी अच्छी है, 6 बच्चे माशाल्लाह मेरे, नवासे नवासी हैं, पोते पोती हैं। अब आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे नवासे की भी 4 साल पहले शादी हो चुकी है, समझे आप। वो मेडिसिन कर रहा है अमेरिका के अंदर, उसकी बहन छोटी है, वो साइकियाट्रिस्ट बन रही है, इतने बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे। तो यहाँ बच्चों का हजूम रहता है, कभी मैं वहाँ चला जाता हूँ, सब मोस्टली सब लोग अमेरिका में हैं, तो जाता आता रहता हूँ, हमेशा मज़ा लेता हूँ, उधर जाता हूँ मज़ा आता है, इधर रहता हूँ मज़ा आता है, बस फैमिली का मज़ा लेता रहता हूँ बस। बहुत से जो बड़े बड़े निर्माता, निर्देशक, एक्टर लोग थे, जो फिल्मी हस्तियां थीं, अपने परिवार में से कम एक नहीं, दो नहीं तो कईयों ने तो सारे के सारे मेंबर्स को फिल्मी दुनिया की ओर रास्ता दिखाया। आपने अपने परिवार में किसी को फिल्मी दुनिया की ओर रास्ता नहीं दिखाया? क्या है कि मेरे बताया ना आपको प्रिंसिपल हैं, तो मेरा ये था कि फादर मेरे बोलते थे कि लड़कों के लिए पैसे की ज़रूरत नहीं है, इसलिए नहीं है कि लायक है तो कमा लेगा, नालायक है तो उड़ा देगा, इसलिए उसको पैसे की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा फ़र्ज़ ये है कि उसको इस काबिल बना दो कि 2 पैसे कमा सके, और ये दिमाग से निकाल दो कि तुम किसी का नसीब बना सकते हो, नसीब वही अपना बनाएगा। इसलिए जैसे ही 3 लड़के हैं 3 लड़कियाँ, माशाल्लाह ऊपर वाला उसमें भी बहुत मेहरबान है कि बच्चे भी बराबर के दिए, 3 लड़के और 3 लड़कियाँ। उसमें दूसरा कमाल ये है कि पहले 3 लड़कियाँ, बाद में 3 लड़के, लड़कियों की इसलिए पहले ही जिम्मेदारी से सुबुकदोश हो गया। बाद में लड़कों को सबको, तीनों को, जैसे इन्होंने कॉलेज किया, तीनों को अमेरिका भेज दिया, डिग्रियाँ लेकर आओ भैया वालिद के हिसाब से। तो छोटा वाला मेरा जो एक है वो फिल्म में चला गया, फिल्म में चला गया मतलब टीवी में गया है, और उसने कोर्स किया था मालूम कौन सा, जो मैंने कहा ना डिग्री लेकर आओ, तो वहाँ गया तो उसने आर्किटेक्चरल कंप्यूटर ग्राफिक्स में कोर्स किया था अमेरिका में, और कोर्स भी ऐसा किया था कि 98% लाया।
यूनिवर्सिटी में उसका फोटो लगा हुआ है, 10 जो टॉप 10 बॉयज होते हैं ना, टॉप 10, उसमें उसका फोटो लगा हुआ है। इतना, पर यहाँ आने के बाद उसने बोला डैडी यहाँ तो कंप्यूटराइज आया ही नहीं अभी तक आर्किटेक्ट में, तो मैं ऐसा करता हूँ कि 2 साल फिल्म में ट्राई करता हूँ, फिर आप जो बोलेंगे वो करूँगा। मैंने कहा देख मेरा मिशन कंप्लीट, मेरा कोई जिम्मेदारी नहीं, तेरे को इस लायक बना दिया, तूने सर्टिफिकेट दिखा दिया और भी बहुत तगड़ा सर्टिफिकेट है, तो मुझे परेशानी का कोई सवाल नहीं। फिल्म में तू जा रहा है तो मैं किसी एक आदमी को फ़ोन नहीं करूँगा, इसलिए फ़ोन नहीं करूँगा कि हमारे टाइप के लोग, हमारे ज़माने के लोग रहे नहीं हैं। तुझे ना बोलेंगे नहीं, काम देंगे नहीं, धक्के खाता रहेगा, फ़ायदा क्या होगा। इसलिए मैं तुझे पहले ही बता रहा हूँ कि मैं किसी को फ़ोन नहीं करूँगा। और यकीन कीजिए मैंने आज तक फ़ोन नहीं किया, और टीवी माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छा कर रहा है जो मैं सुन रहा हूँ। मॉडलिंग वो कर लेता है, प्रोग्राम एंकर वो करता है, अपने क्या नाम सीरियल में काम करता है, और एल्बम बनाता है। कोई ऐसा काम नहीं है जो टीवी का नहीं करता, और सब में बहुत अच्छा उसका नाम है। एक आखिरी सवाल, आपके हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर करोड़ों प्रशंसक हैं, उनके दिलों में जॉनी वॉकर अपनी कौन सी तस्वीर छोड़ना चाहेगा? मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मैं, ये मेरा पैगाम जो है ना, कि आदमी प्रिंसिपल पे चले और उस पर बराबर सही तरीके से अमल करे, तो उससे बढ़ के कोई दुनिया में इंसान नहीं है। इस पे एक शेर मैं आपको सुना देता हूँ, उसमें से सब उसका मतलब निकल जाएगा। इसलिए मैंने कोई भी कदम गलत नहीं उठाया, इसलिए कि मैं उस शेर पे अमल करता हूँ। शेर वो है, ये आप भी याद रखिए लोगों के लिए तो है ही। हाँ, शेर है कि ज़मीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें, ज़मीर कांप तो जाता है आप कुछ भी कहें, वो हो गुनाह के पहले कि हो गुनाह के बाद। तो आदमी कदम अगर पहले ही समझ के उठाएगा तो बहुत सही चलेगा। जिस तरह हमने कोशिश की है चलने की, इसी तरह लोग कदम उठाते हुए सोचेंगे तो मुझे याद रखेंगे।